नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। अपनी इस खास पेशकश में आज हम आपको बताएंगे कि बढ़ते बाल अपराध की क्या वजह है। मध्य प्रदेश में इन दिनों बाल अपराध के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई लिखाई और खेल कूद करनी चाहिए, उस उम्र में बच्चे अपराध की दुनिया की ओर कदम रखते जा रहे हैं, जिससे उनके भविष्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। भोपाल में बाल अपराध के मामले में एक चौंकाने वाली स्टडी सामने आई है। हमीदिया और गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के रिसर्च में पता चला है कि ज्यादातर बच्चे अपने ही घर से क्राइम करना सीखते हैं। स्टडी में पता चला है कि मध्य प्रदेश में अपराध करने वाले 36% बच्चे घरेलू हिंसा के शिकार थे, यानी कि ऐसे बच्चे पेरेंट्स की गलतियों की वजह से अपराध की तरफ अग्रसर हुए हैं। मां बाप के झगड़े के कारण ना तो बच्चों को सामाजिक जिम्मेदारी सिखाई गई और ना ही सम्मान के साथ जीना। अपराध करने वाले बच्चों में गांव की तुलना में शहर के ज्यादा बच्चे हैं। 22% बच्चे अपने माता पिता के झगड़ों को देखकर अपराध की तरफ बढ़ते हैं, तो वहीं 14% बच्चे सिंगल फैमिली यानी घर में मां और पिता दोनों में से एक के साथ जिनका बचपन बीता हो और इसलिए ये कुंठा का शिकार होकर अपराध की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में आज इसी खास विषय पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखिए कुछ अभिभावकों और एक्सपर्ट का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। तो एमपी में अपराध की ओर बढ़ रहे हैं बच्चे और माता पिता में झगड़े की भी वजह अपराध की तरफ बढ़ने का कारण बताया जा रहा है। जुर्म की दुनिया में आखिर क्यों बच्चे चले जाते हैं? बाल संरक्षण गृह क्राइम की ओर मासूमों का रुख आखिर क्यों? हमीदिया और गांधी मेडिकल कॉलेज में रिसर्च हुई है और इस रिसर्च में पता चला है कि घरेलू हिंसा के शिकार 36% बच्चे अपराधी बने हैं, माता पिता की गलतियों से अपराध की ओर बढ़े हैं। और एमपी में भी अपराध की ओर बढ़ते हुए बच्चे जुर्म की दुनिया में मासूमों की दस्तक और अपराध की दुनिया से बच्चे आखिर कैसे बढ़ रहे हैं क्राइम की तरफ, क्राइम की दुनिया में कैसे वो पहुंच जाते हैं, आगे भी आपको बताएंगे। जुर्म की दुनिया में मासूमों की दस्तक आखिर कैसे हुई है और खेल कूद की उम्र में अपराध कर रहे हैं मासूम, माता पिता की गलतियों की वजह से भी अपराधी बन जाते हैं। और अगर माता पिता के साथ ना रहें तब भी वो अपराधी बनने की ज्यादा उनके अंदर अपराध के मामलों में एक चौंकाने वाली स्टडी सामने आई है। आपको बता रहे हैं, जहां मां बाप के झगड़ों ने बच्चों से कराए हैं गलत काम। 36% बाल अपराधी घरेलू कारणों से जुर्म कर बैठते हैं बच्चे। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल में 6 डॉक्टरों की टीम ने ये रिसर्च की है कि रिसर्च में रेप, हत्या समेत तमाम तरह के क्राइम करने वाले 200 बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। आपको बता दें 22% से भी ज़्यादा बच्चे अपने बचपन में मम्मी पापा के बीच झगड़े देखते हैं और इससे नेगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मकता उनके अंदर पैदा हो जाती है। 14% को भी सिंगल पेरेंट्स ने पाला है, वो अकेले माँ बाप की वजह से इस तरह के कदम उठाने लगते हैं। 4% से भी ज़्यादा बच्चे गरीबी और अपराध की वजह से इस दुनिया में चले जाते हैं। और क्राइम की तुलना में अगर शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्राइम में शामिल हैं बच्चे। अधिकांश नाबालिग आरोपी 8वीं से 10वीं तक ही पढ़े हैं, जो ये भी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कम पढ़ते हैं यानी 8वीं से 10वीं तक ही पहुंचते हैं, वो ज़्यादातर आपराधिक दुनिया में होते हैं। पढ़े लिखे लोग बहुत कम आपराधिक दुनिया को अपनाते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि इस दुनिया में कम आते हैं। और भोपाल में बाल अपराध के मामलों में एक चौंकाने वाली स्टडी सामने आई है। आपको बता दें, हमीदिया गांधी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने एक रिसर्च की है और उसमें पता चला है कि ज़्यादातर बच्चे अपने घर में ही क्राइम करना सीख जाते हैं। स्टडी में पता चला है कि मध्य प्रदेश में अपराध करने वाले 36% बच्चे घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं और वो इस तरह से पेरेंट्स की गलतियों की वजह से अपराध की दुनिया में अग्रसर हो जाते हैं और अपराध की दुनिया में पहुंच जाते हैं। आपको बता दें,
माँ बाप के झगड़े के कारण ना तो बच्चों को सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती है और ना ही सम्मान के साथ जीना। तो आपको बता दें, बच्चों की तुलना में अगर हम बात करें तो 22% बच्चे अपने माता पिता के झगड़े को देखकर नेगेटिव हुए हैं। वहीं 14% बच्चे सिंगल फैमिली घर में माँ और पिता दोनों में से एक ना हो और इसके वजह से भी कुंठा का शिकार हो जाते हैं और अपराधी बन जाते हैं। तो ये बड़ी वजह है अपराध की दुनिया में जाने की। और ये जो रिसर्च हुआ है इससे साफ तौर पर पता चला है कि माता पिता का बड़ा अहम किरदार आपकी ज़िंदगी में होता है। और अगर कहीं माता पिता के झगड़ों से आप परेशान हो जाते हैं तो आपराधिक दुनिया में ज़रूर आप मन बना लेते हैं जाने का और फिर खेल की कूद की उम्र में आप अपराध को अपने गले लगा लेते हैं। एमपी में अपराधों की जो बच्चों की संख्या बढ़ी है उस पर यह रिसर्च है और इस रिसर्च के जरिए सामने आया है कि जुर्म की दुनिया में मासूमों की दस्तक कैसे होती है, कैसे वो पहुंच जाते हैं माता पिता के झगड़े के कारण वो अपराध की दुनिया को अपना लेते हैं, जुर्म की दुनिया को अपना लेते हैं। मासूम आखिर कब हैवान बन जाता है ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो खेल कूद की उम्र में अपराध का क्या लिंक है, कैसे वो इस तक पहुंच जाते हैं, ये सब पर आज हम चर्चा करेंगे। ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इन मेहमानों से सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे। और आज की ये चर्चा ख़ास तौर पर ख़ास इसलिए होने वाली है क्योंकि मासूमों का मामला है, यानी बच्चों की ज़िंदगी का मामला है, बच्चों की ज़िंदगी सुधरने का मामला है। खेलकूद की उम्र में अपराध की दुनिया में उनकी एंट्री का मामला है। एमपी में अपराध की ओर बढ़ रहे बच्चों पर अब लगाम कैसे लगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार ऐसे मुद्दे उठाता है जो सभी के हित के हों और समाज के हित के हों। और आज भी ये मुद्दा बेहद ख़ास है उन बच्चों से जुड़ा हुआ जो अपराध की दुनिया में कदम रख लेते हैं, या तो फिर उनके ऐश करने की वजह से, आराम करने की वजह से इस तरह की जो पैसे की कमी पड़ जाती है और वो इस दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो जुर्म की दुनिया में आखिर मासूम दस्तक क्यों देते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो कहीं ना कहीं अपने माता पिता की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियां हैं, उनको फेस करते करते इतने थक जाते हैं कि वो छोटी सी उम्र में ही अपराध को गले लगा लेते हैं और आपराधिक दुनिया में चले जाते हैं। तो जुर्म की दुनिया में मासूमों की एंट्री होती जा रही है और इसकी क्या वजह है ये रिसर्च में सामने आया। जुर्म की दुनिया में मासूम आखिर कैसे पहुंच जाते हैं, खेलकूद की उम्र में आखिर उन्हें अपराध करने की कहां से सूझ जाती है, ये सारे मामलों पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एमपी में अपराध की ओर कैसे बढ़ रहे हैं बच्चे, कैसे वो अपराध की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जुर्म की दुनिया में उनका क्या संबंध है, आखिर माता पिता का झगड़ा उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, ये ख़ास वजह है जुर्म की दुनिया में मासूमों की दस्तक है। खेलकूद की उम्र में अपराध कर रहे मासूम, और ये मासूम आखिर अपराध कर क्यों रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। कहीं ना कहीं माता पिता की ज़िंदगी से जुड़ी होती है उनके बच्चों की ज़िंदगी, और उनके बच्चों की ज़िंदगी तब बर्बाद हो जाती है जब माता पिता एक दूसरे को नहीं समझते या अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाते। हर किसी की ज़िंदगी में उसके माँ बाप का बड़ा किरदार, बड़ा रोल, बड़ी भूमिका होती है। और अगर माँ बाप आपस में ही उलझ कर रह जाएं तो ऐसे में बच्चा किसके सहारे अच्छी ज़िंदगी जिएगा, या किसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको अच्छी ज़िंदगी दिलाएगा। लेकिन जुर्म की दुनिया में फिर वो दस्तक कर लेता है और जब तक वो ये समझ पाता है कि ये जुर्म की दुनिया है तब तक वो बहुत आगे निकल चुका होता है। तो जुर्म की दुनिया में मासूमों का दस्तक आखिर क्यों हो रहा है, खेल कूद की उम्र में अपराध आखिर क्यों हो रहे हैं, मासूमों की ज़िंदगी में ये अपराध की एंट्री कैसे होती है, वो एक रिसर्च हमारा सामने आया है। और इस रिसर्च पर हम खास तौर पर ख़ास मेहमानों से बात करेंगे। ख़ास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा की शुरुआत भी करेंगे और उनसे इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश भी हम करेंगे। और इंडिया न्यूज़ पर हम हर एक वो सवाल करेंगे जो बच्चों के हित के होगा, जो बच्चों से लाभ का होगा। यानी दर्शक, आप हमारे साथ जो इस वक्त देख रहे हैं, बने रहिए, टीवी स्क्रीन के साथ चिपके रहिए, क्योंकि इस वक्त हम आपको आपके बच्चों के बारे में बताने जा रहे हैं तो उनको नुकसान किन किन चीज़ों से होता है।
चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत खास मेहमानों के साथ करेंगे। खास मेहमान रेखा शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। रेखा के पास हम आना चाहेंगे। रेखा जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आपसे सीधा सवाल हमारा, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के तौर पर इस रिसर्च को कैसे देखते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है इस रिसर्च के अंदर कि जो बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति में चले जाते हैं, अपराध की दुनिया में चले जाते हैं, उसका मुख्य कारण उनके माँ बाप होते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप में होने वाले झगड़े उनको कहीं ना कहीं वहां धकेल देते हैं जहां वो सोच भी नहीं पाते। क्या समझते हैं आप? सर, जो अभी रिसर्च हुआ है और डॉक्टर रेखा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद आपने माइक को अनम्यूट नहीं किया। रेखा जी, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं, हमारे दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए आपसे फिर जुड़ने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, जुर्म की दुनिया में मासूमों की दस्तक कैसे होती है, कैसे वो अपनी खेलती हुई उम्र में, यानी जो खेलकूद की उम्र होती है, उसमें अपराध को गले लगा लेते हैं, अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले परिचय करा देते हैं। खास मेहमान जुड़ गए, रेखा शर्मा जी जुड़ गई हैं, रूमा भट्टाचार्य जी जुड़ गए, अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए। सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सीधे रूमा भट्टाचार्य जी आपके पास आऊंगा और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप मनोचिकित्सक हैं, आप समझते होंगे इसे बेहतर तरीके से कि जो बच्चे हैं, क्या उनकी जिंदगी पर उनके माँ बाप के होते हुए झगड़े सबसे बड़ा असर डाल सकते हैं? क्या उन्हें खेलती हुई उम्र से सीधे अपराध की दुनिया में ले जाते हैं? ये जो रिसर्च हुआ है, इससे कितना सहमत है आप? क्या प्रतिक्रिया आपकी इसको लेकर? जी, सबसे पहले तो सारे दर्शकों को मेरा नमस्ते। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है लोगों को जानने समझने के लिए। और मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि हमारी जो साइकाइट्री की, मनोचिकित्सकों की जो नेशनल बॉडी है, जिसमें करीबन 6000 साइकाइट्रिस्ट से ऊपर हैं और इंटरनेशनल साइकाइट्रिस्ट भी हैं, उसकी मैं स्कूल मेंटल हेल्थ और चाइल्ड मेंटल हेल्थ की नेशनल हेड हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही मेरे दिल के करीब का मुद्दा है। शुक्रिया, आप लोगों ने ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। बच्चा जो होता है वो हमेशा कहा जाता है कि एक कच्चे घड़े की तरह, मिट्टी की तरह होता है, उसे जैसे ढालते हैं वो वैसा ढलता है। जेनेटिक्स या हेरिडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा प्ले करता है। अगर माता पिता में किसी में कोई मानसिक परेशानी है, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है, उनमें उग्रता या गुस्सा करने की प्रवृत्ति है, या एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो जेनेटिक लोड के कारण बच्चों में भी, बच्चों के व्यवहार में भी इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दूसरे नंबर पे, वो है कि जो वातावरण बच्चों को मिल रहा है। अगर बच्चा लगातार घर में लड़ाई झगड़े या अपशब्द इस्तेमाल करना, गाली गलौज, मारपीट, नशा, ये सब देखता है, तो या तो बच्चा बहुत डर सहम जाता है, छुटपन से ही वो बहुत अंतर्मुखी हो जाता है, गुमसुम उदास सा रहने लगता है, या ठीक उसका उल्टा, यानी बहुत कम उम्र से ही बच्चे में भी आक्रोश, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, दूसरों को तकलीफ देना, क्योंकि वो वही देख रहा है, वो वही सीख रहा है। जो हम बोलते हैं उससे ज्यादा जो हम करते हैं वो बच्चे पर प्रभाव डालती है। बिल्कुल, बच्चों की जिंदगी पर बड़ा असर उसका होता है। और बहुत ही सही बात आपने कही है रूमा भट्टाचार्य जी, कि जिस खाके में उसको ढाला जाता है वो उस तरह से ढलता चला जाता है, और वो जो देखता है वो उसे कभी कभी फॉलो कर लेता है, तो कभी कभी डर जाता है, और ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो भी इरिटेट हो जाता है, वो भी परेशान हो जाता है, और ऐसी चीजें वो अपना लेता है जो उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकती हैं। रेखा शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा, और जो रूमा भट्टाचार्य जी कह रहे हैं उसी बात पर हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने जिस तरह से कहा है कि बच्चे का जो दिमाग होता है, ये कहा जा सकता है कि वो बिल्कुल कोरे कागज की तरह होता है, और जिस तरह से उस पर लिखा जाता है उस तरह से वो उसको पढ़ता चला जाता है। रेखा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि आवाज आपकी अब तक हमारे पास आ नहीं पा रही। सर, अभी वॉइस आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि रूमा मैम ने बताया कि बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं, बिल्कुल सर सही है। बच्चों जैसा देखते हैं बच्चा वैसा सीखते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत एक प्यार की जरूरत होती है, उनको प्यार से संभालने की जरूरत होती है।
और डेफिनेटली जो माँ बाप के झगड़े, जो माँ बाप का तालमेल नहीं बैठ पाता है या वो झगड़ा जो करते हैं, तो बहुत ही बुरी तरह से बच्चों की मानसिकता पे भी फर्क पड़ता है। और वो इसी जो उनको घर में नहीं मिल पा रहा है वही वो बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और बाहर गलत संगत उनको मिल जाती है जिससे कि वो आपराधिक प्रवृत्ति में आ जाते हैं। लेकिन तो जब परिवार के लोग वक्त नहीं दे पाते, माता पिता वक्त नहीं दे पाते, या उनकी चीजों को नहीं समझ पाते, या उनकी चीजों पर डिस्कस नहीं कर पाते, तब जाकर वो ये कदम उठाते हैं कि वो बाहरी लोगों की संगत में आ जाते हैं, और बाहर भी ऐसे लोगों की संगत में आ जाते हैं परेशान होकर, जिन्हें जो उनको सही दिशा ना देकर गलत दिशा में काम करवाने के लिए कहते हैं, और वो करते चले जाते हैं, और ऐसे ही बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है। सर, घर में हमको पेरेंट्स को काउंसलिंग की लगता है कि ज़रूरत है। पेरेंट्स को काउंसलिंग देना चाहिए कि आपको बच्चों के सामने किस तरह से बिहेव करना है, बच्चों के सामने आपको किस तरह से बात करनी है। तो ये आज के समय में ये बहुत बड़ी मांग है कि पेरेंट्स को काउंसलिंग दी जाए। ये बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हमको ये कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, तो बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें कदम उठाने की जरूरत है। और जो ये सर्वे सामने आया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ज्यादातर परसेंट, यानी 36% से भी ज्यादा बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता की संगत को देखकर, उनकी संगति में रहकर, या उनसे कहीं ना कहीं उनके झगड़ों को देखकर, या पेरेंट्स में होने वाले विवादों को देखकर वो इस तरह के कदम उठाते हैं, और इस तरह से वो गलत संगतों में पड़ते चले जाते हैं कि वो अपना जीवन को नष्ट कर लेते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति में शामिल हो जाते हैं। जी। रेखा शर्मा जी, जिस तरह से ये बच्चे लगातार, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, ये भी कहा गया है 14% से ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता में से कोई एक उनके साथ नहीं रहता और कोई एक रहता है, यानी उनका पहले से विवाद है, और 14% सिंगल फैमिली की वजह से अपराधी बन जाते हैं। तो सिंगल फैमिली की क्या वजह इसमें महत्वपूर्ण मानती हैं आप? सर, ऐसा हम कह नहीं सकते क्योंकि कई सिंगल्स मदर हैं जो कि अपने बच्चों को रखती हैं। तो ऐसा नहीं है सर कि वो कोई आपराधिक प्रवृत्ति में चला जाए, क्योंकि सिंगल मदर चाहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे को प्यार दें। लेकिन फिर भी कुछ मामलों में सर ऐसा है कि सिंगल पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको रोकना चाहूंगा रेखा शर्मा, हमारे साथ एक पेरेंट्स अनिल पाठक भी जुड़े हुए हैं। एज ए पेरेंट्स वो कैसे देखते हैं उनसे भी जान लेते हैं। अनिल पाठक जी, एक अभिभावक हैं आप, और कैसे देखते हैं कि बच्चे को किस चीज की जरूरत होती है, कैसे वो सही दिशा में जा सकता है? क्योंकि जो सर्वे है वो साफ तौर पर बता रहे कितने कितने % बच्चे कहां कहां मिसगाइड हो जाते हैं और कहां कहां आपराधिक प्रवृत्ति में प्रवेश कर लेते हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए जहां उसको रोका जाए? अनिल पाठक जी, आपकी आवाज भी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। रोमा भट्टाचार्य जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? देखिए, मैं अनइंटरप्टेड टाइम चाहूंगी अपने वाक्य खत्म करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप वो समय मुझे देंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं चाइल्ड मेंटल हेल्थ की नेशनल हेड हूँ इंडियन साइकाइट्रिक सोसाइटी की। तो हम लोग ये बिल्कुल देखते हैं कि जहाँ पे बच्चों को घर के अंदर, चाहे वो अभिभावक हो, पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो या एक्सटेंडेड फैमिली हो, वहां पे अगर एक सही वातावरण नहीं मिलता है, अगर वहां पे किसी भी फैमिली मेंबर या किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर सही नहीं है, उनमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन है, आक्रोश है, बात बात में आपा खो देने वाली चीजें सामने आती है, अब शब्दों का इस्तेमाल होता है, गाली गलौज होता है, तो जैसे मैंने कहा इसका दो तरह से जो है असर बच्चों के व्यवहार में पड़ता है। या तो बच्चा बहुत छुटपन से ही डरा सहमा हो जाता है, उसमें एंजाइटी डिसऑर्डर्स आगे चल के देखने को आती है, डिप्रेशन देखने को आता है, मूड डिसऑर्डर्स देखने को आता है, फोबिया देखने को आता है। या फिर वो बच्चा भी शुरू से ही, क्योंकि उसे जो है
बुरा व्यवहार मिला है तो वो भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करने की कोशिश करता है, वो भी चिल्ला चोट करता है, वो भी बात बात में आपक होता है दूसरे छोटे बच्चों को या हम उम्र के बच्चों के साथ, वो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। कई बार चोरी की आदत होती है, कई बार चीजें बिना बताए उठाने लेने की आदत होती है, क्योंकि जो प्यार और जो मोहब्बत उन्हें घर में नहीं मिलती है, वो चीजें वो मटेरियल चीजों से गेन करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है मुझे महंगा खिलौना मिल जाए, मुझे आईपैड मिल जाए, मुझे तरह तरह की गैजेट्स मिल जाए, तो वो जो एक रिवॉर्ड, हर बच्चे को, हर इंसान को एक रिवॉर्ड की जरूरत होती है, एक प्रोत्साहन की जरूरत होती है। तो वो प्रोत्साहन जो घर में नहीं मिल पाता है, माहौल से नहीं मिल पाता है, वो रिवॉर्ड, वो मोटिवेशन वो चीजों से पाने की कोशिश करता है। और क्योंकि वो चीजों से पाने की कोशिश करता है तो वो क्राइम में भी या अपराध में भी जुड़ जाता है, यानी चोरी करना, फ्रॉड करना, चीजें उठा लेना, इस तरह की क्राइम्स में वो धीरे धीरे उसमें इस तरह के लक्षण देखने को मिलता है। और कई बार इस तरह के बच्चे जो है, इनको बड़े लोग या बड़े बच्चे, उससे ज्यादा उम्र के बच्चे, उनको और ज्यादा जो है बहका के उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं क्राइम्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हमारे देश में आज लोग ये समझते शादी हो गई तो बच्चे हो जाएंगे तो अपने आप बड़े हो जाएंगे। जी नहीं, पेरेंटिंग सिर्फ एक आर्ट नहीं है, पेरेंटिंग इज अ साइंस, और वो साइंस सबको नहीं आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंस है पेरेंट गाइडेंस क्लिनिक्स होने की। और ये आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि जो फैमिली प्लान करते हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं, उन पेरेंट्स को आगे आके गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत है कि वो कैसे परवरिश करे, किस तरह का बिहेवियर बच्चों के सामने रखे, किस तरह का बिहेवियर बिल्कुल ना करे, क्योंकि इट इज मतलब इजियर सेड देन डन। और बच्चे वही जो वो सीखते हैं, वो जो देख के सीखते वो है। जो आप बोलते हो कि झूठ मत बोलो, वो सुनते हैं, लेकिन अगर वो देखते हैं आप झूठ बोल रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, आप बात बात में आपक हो रहे हो, तो वही वो भी सीखेंगे। बिल्कुल, तो वो भी सीख जाते हैं। तभी रुमा भट्टाचार्य जी, मैंने कहा था कि कोरा कागज उनका मन होता है और कोरा कागज पे जो लिख दिया जाता है वो उसको ही फॉलो करने लगते हैं। तो ये जरूरत है सभी लोगों को समझने की। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अनिल जी, जल्दी, पर चर्चा को समाप्त करना होगा, वक्त की पाबंदी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं रोमा मैम के नाम से अनिल जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही और वक्त की भी पाबंदी है, इसलिए चर्चा को मुझे समाप्त करना होगा। रुमा भट्टाचार्य जी बहुत शुक्रिया, अनिल जी आप भी जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। रेखा शर्मा आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।